नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर बात कर रहे हैं। एक कल्पना जो शायद महाभारत पढ़ने वाले कई लोगों के मन में आई होगी कि अगर श्री कृष्ण ने खुद मतलब शस्त्र उठाकर युद्ध किया होता तो ये सोच ही अपने आप में पूरी कहानी बदल सकती है। चलिए देखते हैं ये काल्पनिक स्रोत हमें कहाँ ले जाता है। हाँ, मतलब सोचिए जरा, क्या होता अगर भगवान कृष्ण, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। हाँ, कि वो केवल सारथी रहेंगे। बिल्कुल। अगर वो प्रतिज्ञा टूट जाती, अगर वो सारथी की जगह खुद एक योद्धा बन जाते, तो इस चर्चा में हम इसी के जो मुख्य बिंदु हैं और जो नतीजे निकाले गए हैं उनको खंगालेंगे। तो इस कहानी में कृष्ण के शस्त्र उठाने की वजह क्या बनी? स्रोत बताता है कि युद्ध से ठीक पहले कौरवों ने एक गुप्त हमला किया। अच्छा, किस पर? भीम पर। वो बुरी तरह घायल हो गए और अर्जुन को विष देने की भी कोशिश हुई। ओह! इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि भाई, जब अधर्म मर्यादा की हर सीमा लांघ जाए तब मेरा मौन रहना ही अधर्म का साथ देना है। अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा। मतलब अन्याय की पराकाष्ठा देखकर उन्होंने ये फैसला लिया। हाँ, प्रतिज्ञा टूटी पर एक बड़े अन्याय के जवाब में। और फिर अगली सुबह युद्ध भूमि का नजारा वो एकदम अलग है। कैसा? कृष्ण अब वो पीले वस्त्रों वाले सारथी नहीं है। वो काले युद्ध वस्त्र पहने हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र, और अकेले। अकेले? हाँ, अपने खास रथ काल विजयी पर सवार होकर आते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, क्या माहौल रहा होगा। और बाकी योद्धाओं पर इसका क्या असर हुआ होगा? जाहिर है जबरदस्त। इस कल्पना में बताया गया है कि दुर्योधन तो उन्हें देखकर कांप ही उठा। डर गया होगा, बिल्कुल। और भीष्म पितामह, उनके मुंह से निकला कि ये समर नहीं, ये प्रलय है। प्रलय। हाँ, और द्रोणाचार्य वो अचानक शांति की बातें करने लगे। ये दिखाता है कि भगवान अगर सीधे हस्तक्षेप करे तो उसका भय और प्रभाव कितना गहरा हो सकता था। मतलब युद्ध का पूरा समीकरण ही बदल गया एक पल में। और फिर आता है कृष्ण का पहला वार। पलक झपकते ही क्या क्या उन्होंने? सुदर्शन चक्र से जयद्रथ का वध। वही जयद्रथ जिसे मारने के लिए अर्जुन को पूरे दिन वो जो जटिल व्यू रचना थी उससे जूझना पड़ा था। हाँ, चक्रव्यूह भेदना पड़ा था एक तरह से। और यहाँ कृष्ण ने उसे पल भर में मिटा दिया। ये तो सीधा सीधा दिव्य शक्ति बनाम मानवीय प्रयास का प्रदर्शन हो गया। इसके बाद सामना होता है कर्ण से, एक महामुकाबला। ये तो रोचक होगा। हाँ, इस कथा में कर्ण अपना शक्तिशाली नागा अस्त्र चलाते हैं, पर कृष्ण उसे हवा में ही सुदर्शन से काट देते हैं। ओह! तब कर्ण पूछते हैं, हे वासुदेव, क्या ये धर्म है? ये सवाल तो कर्ण के चरित्र के अनुरूप है। कृष्ण ने क्या जवाब दिया? कृष्ण का जवाब बहुत सीधा है। वो अभिमन्यु वध की घटना याद दिलाते हैं। पूछते हैं, जब तुमने निहत्थे अभिमन्यु को घेर कर मारा था तब धर्म कहाँ गया था? बिल्कुल, कर्म का सिद्धांत। और कर्ण का अंत कैसे दिखाया गया है इस कहानी में? वो हार जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ हार नहीं है। मतलब उन्हें एक ऐसे योद्धा का सम्मान मिलता है जिसकी वीरता को स्वयं भगवान ने चुनौती दी और परास्त किया। तो ये हार में भी एक, क्या कहते हैं, अनोखा गौरव है जो शायद किसी और को ना मिलता। फिर बारी आती है भीष्म और द्रोण की, और यहाँ बात दिलचस्प है। कृष्ण सीधे उनका संहार नहीं करते। अच्छा, फिर क्या होता है? वो भीष्म से कहते हैं, पितामह, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, मेरे शस्त्र को मत देखिए, मेरे उद्देश्य को देखकर निर्णय लीजिए। वाह! और ये सुनकर भीष्म शस्त्र त्याग देते हैं। और द्रोण? द्रोण को भी आत्मबोध होता है। उन्हें समझ आता है कि वो गलत पक्ष में है। वो भी युद्ध भूमि छोड़कर वन चले जाते हैं। तो ये सिर्फ कृष्ण के डर से नहीं हुआ? नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे ख्याल से। ये दिखाता है कि कैसे दिव्य उपस्थिति, मतलब स्वयं भगवान का युद्ध भूमि में होना, भीष्म और द्रोण जैसे स्थापित धर्मपरायण योद्धाओं को भी आत्ममंथन पर मजबूर कर सकता था। सही बात है। उनका युद्ध छोड़ना कृष्ण के बल से ज्यादा उनके उद्देश्य की दिव्यता और उनके अपने विवेक की पुकार का नतीजा था। और इसके बाद तो युद्ध बहुत जल्दी सिमट जाता है। हाँ, जाहिर है। शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे महारथी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते। अंत में बस दुर्योधन अकेला बचता है। और उसका क्या होता है? कृष्ण उसका वध नहीं करते, जीवित छोड़ देते हैं। क्यों? हाँ, वे कहते हैं, तेरा संहार अब मेरा लक्ष्य नहीं, तेरा बोध है। उसे जीवित छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने अहंकार, अपने कर्मों के परिणाम, उसके बोझ के साथ जिए। ये तो वध से भी बड़ी सजा हो सकती है एक तरह से। और हाँ, इस पूरी कल्पना में एक बहुत बड़ी चीज है जो नहीं होती। क्या?
गीता का उपदेश। हाँ, सही कहा। ये नजरिया ये बताता है कि क्योंकि कृष्ण स्वयं लड़ रहे थे, अर्जुन को वो मोह, वो दुविधा महसूस करने का मौका ही नहीं मिला। जिसके समाधान के लिए गीता कही गई थी। बिल्कुल। हाँ। तो जीत तो मिल जाती है, एक तरह की शिक्षा भी है इसमें, पर वो जो दर्शन और आत्मबोध की गहरी यात्रा है वो अधूरी रह जाती है। तो इस पूरी काल्पनिक कहानी का सार क्या निकलता है, जैसा ये स्रोत कहता है? अगर कृष्ण स्वयं युद्ध करते तो अधर्म तो मिट जाता। हाँ, बुराई खत्म हो जाती। पर मनुष्य को धर्म समझने का अवसर न मिलता। जीत तो पक्की थी, पर शायद वो गहरी मानवीय सीख जो महाभारत का असली उद्देश्य था, वो गायब हो जाती। एकदम सही। ये कल्पना इसी बात पर जोर देती है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, वो धर्म, कर्म, विवेक, मानवता, इन सब की एक प्रयोगशाला है। कृष्ण का शस्त्र ना उठाना शायद ये मनुष्य को खुद सही गलत चुनने, गिरने, सीखने और नैतिक रूप से विकसित होने का अवसर देना था। ये इंसान के अपने अंदर के अंधेरे पर विजय पाने की जो प्रक्रिया है, उसको सम्मान देना था। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ। कि अगर ईश्वर सीधे हस्तक्षेप करके हर बार बुराई को खत्म कर दे, हाँ। तो क्या इससे इंसान के नैतिक विकास पर और धर्म को खुद अनुभव करके सीखने की जो क्षमता है, उस पर असर नहीं पड़ेगा? ये एक विचार करने वाली बात है।